17-18 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम्स में और अब इस समय बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि मैं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। बहुत सारा सिलेबस कई लोगों का बचा हुआ होगा, कई लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में भी होंगे। अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो आपके लिए ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। जाइए और अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाइए। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भाई अब मैं करूँ क्या, अब इतने से ही दिन बचे हैं, अब मेरे पास क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अब क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा और सारे पॉइंट्स को जो है वो लिख लीजिएगा। याद रखिए अभी भी 17-18 दिन बचे हुए हैं। समझ लीजिए आप एक प्रोफेशनल हैं और भाई आपकी फर्म में जो है वो रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है वो आ गई है और क्लाइंट्स जो है आपको डेटा देना शुरू कर रहे हैं। तो आप मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। प्लीज़ प्लीज़ ये 17-18 दिन में भी आप लोग पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो बदल सकते हैं। आप यहाँ पे ज़बरदस्ती के प्रेशर में गिव अप ना करें। आप बल्कि ये सोचें कि मैं इन 17-18 दिन का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकता हूँ, और ये आप जो एफर्ट करने वाले हैं ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। और याद रखिएगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और पेपर नहीं दिए या पढ़ाई किए बिना पेपर दिए, यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इट। कब? जब एग्ज़ाम आपके सामने आएगा, पेपर आपके सामने आएगा, आपको ये ज़रूर लगेगा कि भाई पेपर जो है बहुत आसान था, मैं अगर पढ़ लेता तो मैं कर सकता था। याद रखिएगा इस बात को, राइट। एंड ये रिग्रेट जो आप ना पढ़ के आपको जो रिग्रेट होने वाला है ये बहुत बड़ा होगा उस रिग्रेट से जो आपको शायद रिजल्ट के टाइम पे हो। क्यों? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप हमेशा रिग्रेट करते रहेंगे, काश पढ़ लिया होता और मैं क्लियर कर जाता। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए समय कम है, हम सबको दिख रहा है, ये प्रैक्टिकल बात है भाई, समय कम है। इस समय आप क्या कर सकते हैं? अगर आप किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप एक ग्रुप दे रहे हैं और आप एक सब्जेक्ट में बिल्कुल ज़ीरो हैं, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को फोड़ना शुरू करो। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऐसे ही जो दूसरा बचा हुआ है, फिर तीसरा। अगर आपको लगता है कि नहीं सब में ही थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई हैं, तो मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, इस समय पे आप लोग एक काम करें, आप लोग सिर्फ हैवी वेट टॉपिक्स जो हैं वो उठा लीजिए कि भैया इसमें से तो एग्जाम आना ही आना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडिट की बात करते हैं, मैं बोलूँगा प्रोफेशनल एथिक्स कर लो, रिपोर्टिंग कर लो। इसके बाद मैंने पूरा वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है कि ऑडिट में, सीए फाइनल ऑडिट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, बस उनको आप लोग अच्छे से फॉलो कर जाएं। हर सब्जेक्ट में आप यही करें इस समय, कोई बात नहीं। आप ये तो सोचिए कि अगर ये हमारा लक चल गया, इस समय मैं लक की बात कर रहा हूँ, अगर हमारी किस्मत सही रही और हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उसमें से आ गया पेपर, तो भाई आप लोग पास हो सकते हो, बिल्कुल पास हो सकते हो। एंड नीडलेस टू से, प्लीज़ सिंपैथी लेना बंद कर दो भाई। मेरे को पता है तुम्हारी सिचुएशन बहुत बहुत बेकार है इस समय, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी या हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न रहा हो जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए। बट इस समय आपको ना एक फाइटर इंस्टिंक्ट रखना है, ना कि एक विक्टिम इंस्टिंक्ट रखना है। आई एम सॉरी टू से अगर भाई कोई इससे हर्ट हो रहा हो, बट आपको इस समय फाइटर इंस्टिंक्ट चाहिए ज़बरदस्त, राइट। आप फोकस करें हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर, सोशल मीडिया को अवॉइड करें, सिंपैथी को अवॉइड करें, सिंपैथी ना लें और फाइटर इंस्टिंक्ट जगाएं अपने, राइट। बहुत सारे टीचर्स ने सारे सब्जेक्ट की आपके लिए मैराथन वीडियो, रिवीजन वीडियो डाल रखी है, वो देखें। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करें, मैंने ऑडिट में आपके लिए काम पहले से ही कर दिया है, राइट। एंड सोच के देखिए अब क्या होगा। अब भाई एग्जाम में आप लोग या तो पास हो गए, या फिर ऐसा होगा कि भाई आपके एग्जाम में जो है अच्छे नंबर आ गए, मतलब आप पास होने की कगार पे पहुंच गए, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन आपको अपना पोटेंशियल तो पता चल गया कि जब मुझे कुछ नहीं आता था तो 18 घंटे के अंदर मैंने इतनी पढ़ाई कर दी कि भाई साहब मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था। तो अब तो मेरे पास बहुत समय, अब तो पक्का हर सब्जेक्ट में 60-60 नंबर लेके आऊँगा, है ना। तो प्लीज़ इन सब चक्करों में ना पड़ें कि एग्ज़ाम छोड़ने हैं, कि हाय मुझे गाइडेंस दे दो, बस हो गया, अब भाई उठो फोड़ो, जितना फोड़ सकते हो फोड़ो। अब ये समझ लो कि आप एक ऐसे क्रिकेट मैच में बैटिंग करने उतरे हैं जहाँ पीछे विकेट ही नहीं है, और हर बॉल पे सिक्सर मारने की कोशिश करिए। अब वो स्लॉग मोड ऑन कर दीजिए, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे सीए बनने के बाद। गॉड ब्लेस यू।